दोस्तों बता दें कि मोदी जी आज फिर से बिहार आए थे और बिहार आने के बाद जब वो जनसभा कर रहे थे तो भरे मंच से उनका साफ तौर पे कहना था कि जो लोग नौकरी के बदले ज़मीन लिए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे जब तक उनका हेलीकॉप्टर चल रहा है, यानी कि 4 जून तक। उसके बाद सभी का जेल का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि विपक्षी दल सर ये भी आरोप अब लगा रही है कि मोदी जी डराने धमकाने का कार्य कर रही है और कई बार ऐसे आरोप लगा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है पंकज सिंह परमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग बीजेपी है और बीजेपी के सबसे मुख्य चेहरा देखा जाए तो मोदी जी के नाम पर इस बार चुनाव चल रहा है। मोदी जी भरे मन से विपक्ष को डराने का काम कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे सर आप? आपको लग रहा है कि डरा रहे हैं या कोई बोला होगा? हम नहीं कह रहे, विपक्षी दल कह रही है कि मोदी जी डराने का काम कर रहे हैं, भरे मन से इस तरीके से विपक्षी दल बोल रहे हैं। यदि मोदी जी डराने का काम करते तो लालू जी आज बाहर नहीं होते, है ना। जो टोपी पहन के जो घूम रहे हैं, लालू जी आज बाहर नहीं होते। यदि मोदी जी डराते तो तेजस्वी जी भी आज बाहर नहीं होते, इलेक्शन से पहले ही अंदर चले जाते मिट्टी घोटाले में। हाँ, यदि मोदी जी डराते तो बाल ठाकरे का जो परिवार है वो भी जेल के अंदर रहता, क्योंकि नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकने में उन्हीं लोग का हाथ था, है ना। इस पर कई धारा लागू हो जाता है। हमारा जो धर्म है वो हम पढ़ेंगे, है ना। और इसके चलते बाल ठाकरे का जो फैमिली है वो कितना दिन तक नवनीत राणा को जेल में रखा। यदि मानहानि का भी केस उस पर कर दिया जाए तो जेल के अंदर चला जाता। मोदी किसी को डराते नहीं है। मोदी कहाँ डराते हैं? मोदी न डराते हैं न डरते हैं। मोदी आंख में आंख मिला के बात करते हैं। और मोदी की शुरुआत ही इस लाइन से हुई थी 2014 में कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से मिटा देंगे और भ्रष्टाचारी के किसी कीमत पर, चाहे वो किसी पद पर हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। आज का जो भाषण देखा जाए तो वो भी यही कर रहे थे, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी बड़ा राजकुमार हो, लेकिन उनको 4 जून के बाद जेल का रास्ता तय है। हालांकि देखा जाए तो जेल का रास्ता तो कोर्ट तय करेगी। फिर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह का बयान क्यों कर रहे हैं? कहने के विपक्ष को तो डराने की कोशिश तो कर ही रहे हो। खड़गे साहब भी जब बिहार में आए थे तो कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से मोदी जी को हेट स्पीच दिया जाए तब या हिंदू मुस्लिम किया जाए उस पर आवाज़ नहीं उठाती है, इलेक्शन चुप्पी साध लेती है। आज भी बिहार आए इस तरीके से सामने वालों डराने का काम किया जा रहा है। ये तो कोर्ट का काम है। फिर मोदी जी क्यों कर रहे हैं? आप पूरा मीडिया को आप देख लीजिए ना, पूरा मीडिया को आप देख लीजिए, मोदी जी का हेट स्पीच कहीं नहीं आया है। खड़गे साहब कहीं नहीं आया। तो पूरा इंडिया का गठबंधन झूठ बोलता है ना। उसका तो काम ही है भ्रम फैलाना, पब्लिक में भ्रम फैलाना। नहीं भ्रम फैलाने का काम रहता तो साफ बोलती कि हमारी मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग का वर्ड आया है। हमारे मैनिफेस्टो में ये वर्ड आया है कि हम वो कानून लागू करेंगे जो कि मरने के बाद 45% हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा। कहाँ मन से खुला के बोलती है? इसको तो ओपन हमारे माननीय मोदी जी ने किया। हम भी जाने, आप भी जाने, तो ड्यू टू मोदी जी जाने। मोदी जी तो खोलते हैं, पोल खोलते हैं, है ना। डराते किसी को नहीं है। तो अब मोदी जी तो नहीं बोले थे कि आप मैनिफेस्टो में इस तरह की बात डालिए। मोदी जी तो नहीं बोले थे कि आप इस तरह की बात डालिए कि भाई मुस्लिम को जो संसाधन हमारे पास है, कोयला, सोना, चांदी, तो उस पर पहला हक मुस्लिम का होगा। ये मोदी जी बोले थे। मोदी जी नहीं बोले थे। मोदी जी नहीं बोले थे कि आप ओबीसी का आरक्षण को काट के और मुस्लिम को आरक्षण दे दीजिए। ये मोदी जी बोले थे। आप आरक्षण का बात कर रहे हैं? मोदी जी बोले थे। एक मिनट, मोदी जी बोले थे। नहीं, मोदी जी नहीं बोले थे। मोदी जी इंदिरा जी को समझाने गए थे कि आप जैसे मुस्लिम को आरक्षण दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी को ऐसा आप संविधान को चेंज कर दीजिए कि वहाँ का ओबीसी का आरक्षण ऑटोमेटिक मुस्लिम पैकेज में चला जाए। 77 टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेट 77 मुस्लिम जो हैं वो ओबीसी का फायदा उठा रहे हैं इंडिया में। तो मोदी जी, आप कैसे जाने? इस बात को हमको कैसे पता चला कि 77 जो मुस्लिम हैं? हमारा काम तो संविधान पढ़ना नहीं है। मोदी जी बोले कि 77 टाइप ऑफ मुस्लिम जो हैं वो उनको ओबीसी का आरक्षण पूरे इंडिया में मिल रहा है। और वेस्ट बंगाल में तो कोर्ट ही कह दी ममता बनर्जी को किसको हटा दिया जाए। ममता बनर्जी बोली कि हम नहीं मानेंगे, कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे। मोदी जी यदि डराते तो ममता बनर्जी बोलती कि हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। यहाँ भी आज बिहार की धरती पर बोल के गए हैं, इस तरह करके गए हैं। आरक्षण का बात किए हैं। आरक्षण पे भी बिहार में मोदी जी आज कहीं ना कहीं कटाक्ष रूप से बात को रखे हैं। जो समझदार है समझ गए हैं। जितने भी हमारे यादव भाई है, सूरी भाई है, तेली भाई है, मुसहर भाई है, मतलब जितने भी जाति है हिंदू में, सबका कहीं ना कहीं लगभग नाम लिए और बोले हैं कि उनका जितना भी आरक्षण है मुस्लिम को दे दिया गया है, मतलब कि अल्पसंख्यकों को दे दिया गया है, मुस्लिम का नाम नहीं लिए हैं। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है? मुस्लिम विरोधी पार्टी रहती, मुस्लिम विरोधी पार्टी, मुस्लिम का नाम कैसे लेंगे? नहीं, कभी नहीं लिया उन्होंने, कभी नहीं उन्होंने लिया। लेकिन मुस्लिम विरोधी पार्टी रहती तो जो भी सरकारी स्कीम चलता है इंडिया में, मुस्लिम को छाट कर नहीं चलता है। घर बनेगा तो हिंदू को भी बनेगा, मुस्लिम को भी बनेगा। नल जाएगा तो घर हिंदू में भी जाएगा और मुस्लिम में भी जाएगा, है ना। यदि मुस्लिम विरोधी रहते मोदी जी, तब मोदी जी का कहना है कि जो भी आपके नेता अभी तक रहे, वो चाहे 17 साल जो राज किए वो रहे, वो तो शाही खानदान के हैं वो लोग, और भी जो राज कर रहे हैं पूरे इंडिया में ना, वो किसी ने नहीं बोला कि मुस्लिम अपने बच्चों को आप पढ़ाइए। मोदी जी ने बोला। पढ़ने की बात किसी ने नहीं किया। पढ़ने की बात केवल मोदी जी की है, विश्वगुरु मोदी जी कि तुम लोग अपने बच्चे को पढ़ाओ, कम बच्चा पैदा करो। ज़्यादा बच्चा पैदा करोगे तो ना पढ़ाओगे ना खिलाओगे, सरकार कितना मदद करेगी? मोदी जी का कहना अपने बच्चे को पढ़ाओ, जिसका रिजल्ट इस बार के IAS के रिजल्ट में साफ दिखाई पड़ गया है कि मोदी जी का एम क्या है। मोदी जी मुसलमान विरोधी नहीं है।
मोदी जी लालू विरोधी नहीं है, इंडिया किसी गठबंधन का विरोधी मोदी जी नहीं है। तो फिर डरा धमका क्यों है आप लोग? जब विरोधी कहाँ डरा है मोदी जी? कहाँ आप भरे मन से कह रहे हैं उनको कि जो लोग भी इस तरह से काम किए उन सबको 4 तारीख के बाद सबको जेल का रास्ता तय हो। जेल का रास्ता तो कोर्ट तय करेगी, जेल का रास्ता बाहर आ रहा है या जाने का कोर्ट तय करेगी। फिर मोदी जी इस बात को क्यों उछाल बोल रहे हैं? कहीं वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मोदी जी तो ये कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। ईडी सीबीआई जो भी है कोर्ट है, कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर जो भी विपक्षी दल आरोप लगाती है सबको कब्जा कर बैठे हैं। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि मोदी जी कब्जा करके बैठे हुए हैं? मोदी जी न ईडी को कब्जा किए, न सीबीआई को कब्जा किए। यदि ईडी को कब्जा किए रहते मोदी जी, कोर्ट को कब्जा किए रहते मोदी जी, तो आज केजरीवाल बाहर नहीं आते प्रचार करने के नाम पर, नहीं आते। मोदी जी हिंट कर देते कि इसको बाहर आने मत दो, तो अंदर भी गए कानून के थ्रू, बाहर भी आए, कानून ने उनको बाहर निकाला। मोदी जी कभी विरोध नहीं किया केजरीवाल का क्यों बाहर आए। कानून को तो सबको इज्जत करेगा। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि केजरीवाल को बाहर किया गया ड्यू टू इलेक्शन, कि आप इलेक्शन प्रचार में जाइए। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलती है। मोदी जी और न मोदी जी किसी को डराते हैं। मोदी जी ने नहीं बोला था तेजस्वी को, मोदी जी ने नहीं बोला था लालू यादव जी को कि आप चारा घोटाला कीजिए, मिट्टी घोटाला कीजिए, नौकरी के बदले जमीन लीजिए। मोदी जी एडवाइजर नहीं थे उन लोग का। गलती आप करिएगा, गाँव में चोरी कोई करेगा है ना, और बदनाम कीजिएगा वहाँ के मुखिया जी को कि मुखिया जी चोरी करवा रहे हैं। अरे वो चोर को यदि पकड़ने जा रहे हैं, वहाँ का जो कोतवाल है या वहाँ का जिस थाने में जो गांव पड़ती है, थाना जाती है चोर को पकड़ती है, क्या दिक्कत करती है? थाना नहीं जाएगी फिर बोलिएगा मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। थाना नहीं जाती है चोर को पकड़ने, तो फिर आप मीडिया के लोग फिर आप पूछिएगा कि भाई देखिए वो तो भ्रष्टाचार किया, मोदी जी कुछ नहीं किए, इसका मतलब कि अंदर बैक गेट से उनको ही पैसा जा रहा है। वही तो कह रहे हैं कि मोदी क्या गारंटी है जिसने देश को लूटा, जिसने राज्य को लूटा। यदि मोदी जी नहीं करेंगे तो आप ही मीडिया के लोग बोलिएगा कि मोदी जी और इंडिया गठबंधन के जिनके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है वो दोनों मिल गए हैं, मोदी जी को भी उसमें से कोई बोरा जा रहा है अंदर। आप ही बोलिएगा। तो साफ तौर पे आप एनडीए और बीजेपी को ईमानदार ठहरा रहे हैं। मोदी जी किसी मतलब इधर भी नहीं है उधर भी नहीं बेचारे। यदि कार्रवाई करती है ईडी उसमें मोदी जी बेईमान है, यदि कार्रवाई नहीं करती है तो लोग कहे हैं कि मोदी जी भी 50% ले रहे हैं उसमें से। तो आप क्या करना चाहिए? मोदी जी को ईडी को फ्री करना चाहिए कि ईडी से गठबंधन कर लेना चाहिए? आप एज ए मीडिया हैं या हमारी जो जनता जो इस वक्त ईडी को तो अपना काम करने देना चाहिए, आज़ादी से काम करने देना चाहिए। फिर नहीं, आज़ादी से काम करते ही ईडी कोई भी स्वायत्त संस्था जो है ना, जांच एजेंसी हमारी भारत की, यदि नहीं काम करती आज़ादी से तो भरा हुआ नोट का गड्डी रूम में आपको मीडिया में नहीं दिखाई पड़ता। आप कैमरा लेके दौड़ते रहते दिखाई नहीं पड़ता, वो 50-50 बढ़ जाती है ना। कुछ ईडी लेती और कुछ जिसकी सरकार है उससे हक में जाता। मीडिया में वो नोटों का पहाड़ और एग्जैक्ट डाटा कितना 1000 करोड़ पकड़ाया, ऑटो से आया, ट्रक से आया, जिससे भी आया। यदि मोदी जी यदि थोड़ा सा भी इनके मन में थोड़ा सा भी बेईमानी का एक अंश रहता या भ्रष्टाचार का अंश रहता तो मीडिया में आप नोटों की गड्डी तो खैर हमने देखा है, नोटों का पहाड़ आपको नहीं दिखाई पड़ता। और आज जो बोले बिहार की धरती पर वो तेजस्वी के लिए नहीं बोले, वो पूरे इंडिया में जितना भ्रष्टाचारी हैं सबके लिए बोले कि आप लोग हेलीकॉप्टर उड़ा लीजिए, है ना। 4 जून के बाद उनको पता है कि 4 जून के बाद फिर एक्शन चालू हो जाएगा, कानून अपना एक्शन चालू कर देगी।